जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है और परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाए। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज, उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही है, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की पूजा करने के लिए महाशिवरात्रि से बड़ा कोई भी दिन नहीं होता। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिन होता है। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाशिवरात्रि के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं। उन्हीं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय में से कुछ उपाय मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं उनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी गुरुजी ने शिवरात्रि के लिए उपाय बताए हैं। तो महाशिवरात्रि के उपाय करने के लिए आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कोई भी उपाय ना भी कर पाएं तो कम से कम 1 लोटा जल और
और एक धतूरा महादेव को अवश्य समर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन जितने भी आप महादेव की पूजा अर्चना करेंगे, महादेव उतने जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए हम गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उपाय गुरुजी ने बताया है रोग मुक्ति के लिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें दवाई नहीं लग रही या डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, तो आपको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है। बीमारी के लिए जो उपाय करना है उसके लिए आपको 7 बेर लेने हैं। बेर का जो फल होता है, जो खाने वाला बेर होता है, वही आपको 7 फल लेने हैं। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से घुमाकर महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यह उपाय आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जो आपने बेर चढ़ाए हैं वही बेर उठाकर आपको वापस लेकर आना है और अपने घर पर रख लेना है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसको अगर आप यह बेर खिलाएंगे तो उसकी बीमारी में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा और वो जल्द स्वस्थ होगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है व्यापार के लिए। अगर आपका कोई दुकानदारी का काम है, आपका व्यापार से संबंधित कोई काम है और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन रात के 12 बजे महादेव को एक धतूरा चढ़ाना चाहिए। हल्दी में डुबोकर एक धतूरा रात के 12 बजे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। 10, 15, 20 मिनट तक धतूरा चढ़ाए रहने दें। उसके बाद वही धतूरा उठाकर वापस ले आएं और उसे लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी दुकान में या अपना जो भी व्यापार का स्थान है उस स्थान में लाकर रख दें। महादेव की कृपा से दुकान अच्छी चलने लगी। इसके बाद गुरुजी ने तीसरा उपाय बताया है बीमारी के लिए। यह उपाय करने के लिए आपको 7 धतूरे लेने हैं। उनमें से एक धतूरे के ऊपर आपको मोली लपेटनी है और बाकी के 6 जो धतूरे हैं वो आपको हल्दी में डुबोने हैं। अब इनमें से जिस धतूरे के ऊपर आपने मोली लपेटी है वो धतूरा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और बाकी के 6 जो धतूरे हैं वो अलग अलग जगह पर समर्पित करना है। 6 में से एक धतूरा गणेश जी के स्थान पर, दूसरा धतूरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा धतूरा माँ पार्वती के हस्त कमल के ऊपर समर्पित करना है। 5वां धतूरा आपको चढ़ाना है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, वहीं बिल्कुल अंत में 5वां धतूरा आपको चढ़ाना है। 6ठा धतूरा आपको चढ़ाना है जो ऊपर जलाधारी लगी होती है उस जलाधारी के ऊपर कहीं भी रख देना है। जलाधारी के पानी के अंदर आपको नहीं डालना, कहीं भी जलाधारी के ऊपर रख देना है। अगर कई बार जलाधारी नहीं लगी होती, अगर जलाधारी ना लगी हो तो फिर आप 6ठा धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करें। अब इनमें से जो आपने सबसे पहले मोली लपेटा हुआ धतूरा चढ़ाया था वही धतूरा आपको वापस लेकर आना है और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके हाथ का स्पर्श करवा के उस धतूरे को किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटक देना। गुरुजी कहते हैं कि ये छोटा सा उपाय करने से कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसमें दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है। यह जो अंतिम 7 धतूरे वाला उपाय है ये आप किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन करें तो सबसे अच्छा रहेगा। वैसे हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय आपके लिए लेकर आता हूँ और पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूँ। आपसे एक ही विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।